ध्वनि, उसकी ध्वनि कैसी थी? निर्घात सम, वज्रपात के समान, वज्रपात के समान ध्वनि थी वो। भूमिकंपश्च, धरती कांप गई, टूटा तो उस ध्वनि से। भूमिकंपश्च सुमहान पर्वतस्य इव दीर्यतः, ऐसे लगा जैसे तो कोई पर्वत फट गया हो, जैसे बादल फट जाते हैं, पर्वत फट जाते हैं और वज्रपात हो जाता है। तो ये ऐसी घटनाएं हैं जिससे भूमि कंपायमान हो जाती है और उस ध्वनि से जो दूसरे मनुष्य हैं वो बेचारे अचेत हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। ऐसा महान शब्द हुआ वहां पर। तो जो सब मनुष्यों का होता है वो इन मनुष्यों का भी हुआ। निपेतुश्च नरा सर्वे तेन शब्देन मोहिताः वर्जयित्वा मुनिवरम राजानम तौ च राघवौ। तो कह रहे हैं सर्वे नराः निपेतुश्च, वहां जितने भी मनुष्य थे वो सब निपेतु, गिर गई। तेन शब्देन मोहिता, मोह वही चित्ते, उस शब्द से मोहित होकर, मोहित होकर माने बेहोश होकर, जो इतनी जोर की ध्वनि हुई सब के सब वहां बेहोश होकर के गिर गए। वर्जयित्वा मुनिवरम, मुनिवर को छोड़ के, राजानम, राजा जनक को छोड़ करके, और तौ च राघव, उन दोनों भाइयों को छोड़ करके, 4 लोगों को छोड़ करके बाकी सब बेहोश। इतनी तेज ध्वनि हुई तो काहे का डांस, धरती कांप गई, ये हुआ क्या? तो इन 4 लोगों को छोड़ करके, वर्जयित्वा मुनिवरम राजानम तौ च राघवौ सर्वे नराः निपेतुश्च तेन शब्देन मोहिता। इतना तीव्र उसका शब्द था उस धनुष का। प्रत्याश्वस्ते जने तस्मिन् राजा विगत साध्वसः, और करें कुछ देर के बाद प्रत्याश्वस्ते जने, लोग होश में आए कुछ समय के बाद, एक बार तो बेहोश हो गई। और राजा विगत साध्वसः, अध्वस विगतः, चला गया है भय जिसका, अध्वस मतलब भय, और विगत, विगत साध अध्वसः, जिसका भय जा चुका। अब तक तो भय ही था ना उसको कि कौन मेरी पुत्री के साथ शादी करेगा, किसके साथ शादी करूं इसको, क्योंकि कोई तो इस धनुष को उठा भी नहीं सकता है, तोल भी नहीं सकता है, और शर्त रख दी कि जो इस पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसको ये मेरी पुत्री दी जाएगी। तो बड़े भयभीत थे ये, लेकिन आज धनुष टूट गया तो विगत साध्वसः, भय रहित हो गए राजा तो, और दूसरे लोग थे वो भी होश में आ गई। प्रत्यास्वस्ते जने तस्मिन् राजा विगत साध्वसः उवाच प्रांजलिर्वाक्यम, तो हाथ जोड़ करके उन्होंने विश्वामित्र जी को कहा, वाक्यज्ञो मुनिपुंगवम, जो वाक्यों को जानने वाले, शब्दज्ञ, मर्मज्ञ, जो बड़े विद्वान हैं, ऐसे मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी को हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा, क्योंकि उनके लिए भी ये कोई चमत्कार से कम नहीं था, राजा जनक के लिए भी। और इनको तो पता था, विश्वामित्र जी को तो, कि इस धनुष को कोई श्री राम के अलावा और उठा सकता नहीं है, क्योंकि ये राम के बारे में
पूरा जानते हैं, इसीलिए तो अपने भी यहाँ उनका असुरों का नाश करने के लिए राम लक्ष्मण को ही मांग के लाई। लक्ष्मण को मांगा नहीं, लक्ष्मण तो साथ में आ गए, एक के साथ एक फ्री। मांग के तो राम को लाई थी, क्योंकि राम के सिवाय और कोई इस दुरूह कार्य को कर सकता नहीं धरती। दशरथ को भी नहीं मांग के लाई। दशरथ ने कहा था कि मैं तो ज्यादा पराक्रमी हूँ, ये तो बच्चे हैं अभी, कभी इन्होंने युद्ध तो किया नहीं, और मैंने तो कितने युद्ध किए हैं, देवों को भी हराया है, तो इनको क्यों ले जाना चाहते हो, मैं चलता हूँ, सारे राक्षसों को हमें मार देंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं मार सकते, आपको नहीं पता है, मुझे राम ही चाहिए। तो इनको तो पता था कि इस धनुष को और कोई तोड़ सकता नहीं है, यही इस दिव्य धनुष को, क्योंकि ये दिव्य पुरुष हैं, यही इस कार्य को कर सकते हैं। अब जैसे डील डोल में स्वामी जी से ज्यादा बलवान व्यक्ति कितने होंगे धरती पे, लंबे चौड़े तगड़े, लेकिन इतना बड़ा काम तो सब तो नहीं कर सकते हैं। तो वो एक अलग तरह का होता है बल, केवल मात्र शारीरिक ही नहीं होता है। और शरीर में भी जो थोड़े ऐसे दिखते हैं ना, छरहरा बदन, तो उनमें भी बहुत ताकत होती है, दुबले पतले दिखते हैं तो भी। तो ये तो बिल्कुल अपने निर्भय हो गए और बड़े खुश हो गए। राजा जनक तो आज इनका भय चला गया, और इन्होंने हाथ जोड़ करके विश्वामित्र जी से कहा, भगवन् दृष्ट वीर्यो में रामो दशरथात्मज अत्यद्भुतम अचिंत्यम च अतर्कितम इदम मया। भगवान में मेरे द्वारा दशरथ आत्मज राम दृष्ट वीर्य, दशरथ पुत्र श्री राम मेरी दृष्टि में क्या है, वीर्यवान, बड़े पराक्रमी हैं। आज अपनी आंखों से मैंने देखा इनका पराक्रम, दृष्ट वीर्यो में, मेरे द्वारा देखा गया इनका पराक्रम। इनका पराक्रम कैसा है, अति अद्भुतम, अत्यंत अद्भुत है ये। राजा जनक जैसे व्यक्ति कह रहा है, जो कभी किसी चीज से प्रभावित नहीं होता है, जो ज्ञानियों में शिरोमणि है, ज्ञान की पराकाष्ठा में जो जीता है, जो किसी छोटी मोटी घटनाओं से प्रभावित नहीं होता है, वो व्यक्ति कह रहा है अत्यद्भुतम इतम, बड़ा अद्भुत है ये तो पराक्रम। अचिंत्यम, इसके बारे में चिंतन नहीं किया जा सकता कि कैसे एक व्यक्ति में इतना बल हो सकता है। जहाँ इतने बड़े बड़े बलवान देव, असुर, राक्षस, यक्ष, किन्नर, वो सब नहीं कर पाए, एक सामान्य दिखने वाला मनुष्य कैसे इतना बलशाली हो सकता है। तो इसके बारे में चिंतन नहीं किया जा सकता। अचिंत्यम, चिंतन से परे की बात है ये। अतर्कितम, तर्क नहीं किया जा सकता। जैसे आप लोग तर्क कर रहे थे ना कि जब उठा के लाने वाले इतने लोग हैं, तो इसको कैसे उठाया होगा इन्होंने, और उठाया होगा तो कितना बड़ा डील डोल होगा। तो तर्क तो यही मांगता है, तर्क कहता है कि जब इतना है तो उसको एक मनुष्य कैसे उठा सकता है। तो ये बता रहे हैं कि इसको तर्क से जाना नहीं जा सकता है। अतर्कितम इदम, तर्क नहीं किया जा सकता, तर्क से इस सत्य को नहीं जाना जा सकता। तर्क से कुछ सत्यों को तो जाना जा सकता है, कुछ को नहीं जाना जा सकता। और जो जितने बड़े सत्य हैं उनको तर्क से नहीं जाना जा सकता है। ऊपर ऊपर के जो सत्य हैं उनको तर्क से जाना जा सकता है। तो इसलिए इन्होंने कैसे तोड़ा, कैसे उठाया, कैसे इतना इनके अंदर बल पराक्रम आया, ये सब क्या है, अतर्कितम। अतर्कितम इदम मया, ये तो जनक कह रहे हैं, क्योंकि ये तो बड़े तार्किक व्यक्ति हैं, बड़े ज्ञानी हैं, किसी चीज को ऐसे थोड़े स्वीकार कर लेंगे। और जब अपनी आंखों के आगे देख लिया तो क्या करेंगे फिर। तो मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, तर्क नहीं कर सकता हूँ कि ये हुआ कैसे, हो गया। प्राणायाम करने से ऐसे बड़े बड़े रोग ठीक हो सकते हैं। अब जो बहुत ज्ञानी हैं शरीर विज्ञान के बारे में, जिन्होंने बहुत रिसर्च किए, बोले हो तो रहा है, पर ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा है हो कैसे रहा है। अब हो रहा है ये तो प्रत्यक्ष है ना, उन्हीं की मशीनों में ही रिपोर्ट करवाते हैं, पहले भी और बाद में भी। तो हो तो गया, ये गांठ तो थी बहुत बड़ी, अब तो गांठ नहीं है, लेकिन ये डिजोल्व हुई कैसे। तो ये हमारे लिए क्या है, अतर्कितम, तर्क नहीं किया जा सकता, तर्क से परे की बात हो गई। अचिंत्यम,
चिंतन नहीं किया जा सकता कि हुआ कैसे, ये हो तो गया। लेकिन तो ऐसे ही राजा जनक भी बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, ऐसे ही श्रद्धा नहीं कर लेते हैं किसी के ऊपर भी, इसीलिए उन्होंने शर्त रखी थी और उस शर्त को कोई पूरा कर पाया नहीं। इन्होंने खेल खेल में ही कर दिया, लीलया से लीलम इव, कोई बहुत ज्यादा हांगा भी नहीं लगाया, खेल खेल में लीला में ही मात्र आराम से उठा लिया उसको, आराम से प्रत्यंचा चढ़ाई और चढ़ाते टूट गया बीच में से। तो इसलिए कह रहे हैं कि मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हुआ कैसे, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि कोई मनुष्य कैसे कर सकता है। रावण को भी ऐसे ही तर्कहीन कर दिया था, रावण भी यही सोच रहा था, क्योंकि वो तो बिल्कुल निश्चिंत था जब हनुमान जी ने जाके उनको बताया वहां दरबार में कि भाई आप सीता माता को लौटा दो, ये जिससे आप पंगा ले रहे हैं ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जाओ वापस आराम से, मैंने तो सब वरदान प्राप्त कर रखे हैं, मेरे को ना देवता मार सकते हैं, ना असुर, ना राक्षस, ना कोई किन्नर, ना यक्ष, कोई मेरे को मार नहीं सकता है। तो मनुष्यों को तो मैं समझता ही क्या हूँ, मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि बलवान तो मनुष्य से बलवान तो ये सब हैं। तो ये कोई वन में रहने वाला वनवासी मनुष्य मेरे से टक्कर लेगा तो जा, ये मतलब बराबरी की बात ही नहीं है, बात ही नहीं करना चाह रहा था रावण, क्योंकि रावण को सपने में भी ये नहीं पता था कि मनुष्य में भी ये हो सकता है। और ज्यादातर होता ऐसे ही है कि साधारण व्यक्ति असाधारण काम करते हैं। ज्यादातर जो पहले से ही असाधारण घरानों में पैदा हुए ना, वो कभी बहुत कम असाधारण काम कर पाते हैं। आज तक के जितने भी असाधारण काम हुए, चाहे वो किसी भी फील्ड में, चाहे वो साइंस के फील्ड में हुए, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से जो धनवान बने, या आध्यात्मिक दृष्टि से जो ऊंचे महान बने, साइंटिस्ट आदि, विद्वान आदि, किसी भी फील्ड में जो बहुत आगे गई, तो इतिहास ये बताता है कि उसमें ज्यादातर सब क्या थे, साधारण घराने वाले थे। साधारण लोगों ने ही असाधारण काम किए। असाधारण कम कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर वो जो उनकी एक छिपी हुई शक्ति है ना, वो अभिव्यक्त करने के लिए अवकाश ही नहीं होता है। कोई संघर्ष आता है ना, तब उस शक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम सब के शरीरों में एक शक्ति का बैंक बैलेंस है, पर कभी कभी तो हमें जीवन भर भी उसको प्रयोग करने का अवसर मिलता नहीं है, वो ऐसे ही चली जाती है हमारे साथ। सबके पास है वो, तो वो प्रयोग करने का अवसर कब होता है, कहीं जंगल में है और अचानक हम घिर गए, कोई जंगली प्राणी हमारे पीछे लग गया, तो वो जो दौड़ने की शक्ति थी, उस दिन पीटी उषा कोई भी बन जाएगा या कोई भी बन जाएगी। जिससे दौड़ा नहीं जाता था ना, वो 10 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर में जो हाँफने लगता था, वो कैसे उसके पैरों में कौन सी शक्ति आ जाएगी उसको भी नहीं पता कि मैं दौड़ा कैसे। उस संघर्ष में ही वो शक्ति काम करती है। जो भाई बहन कभी अपने घर से नहीं निकले और जिन्होंने कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उन्होंने पतंजलि योग पीठ आने के लिए पूरा पंगा ले लिया और यहाँ आके फिर शांत हो गए। उनको भी नहीं पता कि उन्होंने वो पंगा लिया कैसे, वो घर से भागे कैसे, उन्होंने इतना सफर तय किया कैसे, वो तो कभी गए नहीं कहीं भी। तो वो उस संघर्ष के समय वो शक्ति अपने आप उद्बुद्ध हो जाती है। इसलिए ज्यादातर जो जिनके जीवन में संघर्ष आए, जिनके जीवन में कुछ अपमान आए, प्रतिकूलताएं आई, उसी समय उन्होंने उस शक्ति का प्रयोग कर लिया, वो महान बन गए। तो इसलिए साधारण लोगों ने असाधारण काम कर दिए और वो अवसर नहीं आए तो वो शक्ति वैसे ही पड़ी रही। अवसर आने पर भी उस शक्ति को रोने धोने में लगा दिया तो भी मौका चूक गई। अवसर तो आया था और लगभग सबके जीवन में आता है, पर उस समय उसका सदुपयोग कोई कोई करता है, सब नहीं करते हैं। उधर भी जा सकती है शक्ति, रोने धोने में, दूसरे को शिकायत करने में, ब्लेम करने में, झगड़ा करने में, संघर्ष करने में, ईर्ष्या द्वेष करने में, तो शक्ति तो खूब लगती है।
पर उसका कोई परिणाम नहीं आता है। और उसका यदि सदुपयोग कर लें, अगर वो पॉजिटिव वे में लग जाए वो शक्ति, तब वो असाधारण काम कर देते हैं। ये जितने भी महान लोग बने, कोई ना कोई उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई, किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया और वो उस व्यक्ति को चुभ गया, उसको पिंच हो गया, और उसने कहा कि ठीक है फिर ऐसा बन के ही दिखाएंगे, बन गए, क्योंकि शक्ति को उस वे में लगा दिया उन्होंने। किसी ने कहा क्या आपकी क्या औकात है हमारे साथ बैठने की? बोल ठीक है फिर हम औकात आपके साथ नहीं, आपके ऊपर बैठने की दिखाएंगे, आपसे ऊपर बैठ के दिखाएंगे। फिर लग गए, बस उसी दिन से पहुंच गए वहां पर। तो ये राजा जनक को भी समझ में नहीं आया कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये जो घटना घटित हो गई ये क्या है? अति अद्भुतम, अत्यद्भुतम, अचिंत्यम, चिंतन के परे की बात है। अतर्कितम इदम, यहाँ मैं तर्क नहीं कर सकता हूँ, यहाँ मैं सोच भी नहीं सकता हूँ ये सब हुआ कैसे, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, झुठला भी नहीं सकता हूँ। प्रत्यक्ष को अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो कह रहे हैं कि जब ये हो ही गया है तो अब आगे के लिए जनका नाम कुले कीर्तिम आहरिष्यति में सुता, इनको विश्वामित्र जी को कह रहे हैं कि अब अगर ये इतने बलवान हैं, इतने महापराक्रमी हैं श्री राम, तो मेरी पुत्री भी कोई बिल्कुल साधारण तो नहीं है। जनका नाम कुले, जो जनक वंश में पैदा हुई है, बहुत सारे जनक हुए उस वंश में, इसलिए बहुवचन आया जनका नाम कुले, जनकों के कुल में। तो जनक कुल में पैदा होने वाली मैं सुता, मेरी जो पुत्री है सीता, कीर्तिम आहरिष्यति, वो इस राम के कुल की कीर्ति को आहरिष्यति और आगे लेकर के जाएगी। यहाँ तक की कीर्ति तो मैंने देख ही ली, वे कितने बलवान पुत्र हैं उनके दशरथ जी के, लेकिन मेरी पुत्री भी, वो भी अपने आप में क्या है? वीर्यशूल का है, अत्यंत पराक्रमी है उसके अंदर भी, तो वो इनके कुल की कीर्ति को आहरिष्यति, आहरिष्यति मतलब आगे लेकर के जाएगी, हरण करेगी। ह्री हरणे है ना, तो लाना इस अर्थ में भी होता है और ले जाना इस अर्थ में भी ह्री धातु का अर्थ होता है। कीर्तिम आहरिष्यति में सुता, मेरी जो पुत्री है वो इनके कुल का, और जनका नाम कुले, जनक कुल में वो पैदा हुई है, तो अपने इस कुल की कीर्ति को भी और दशरथ की कुल की कीर्ति को भी आहरिष्यति, आगे लेकर के जाएगी। सीता भर्तारम आसाद्य रामम, कब? यदि वो राम को पति के रूप में प्राप्त करेगी तब। रामम, राम को, भर्तारम आसाद्य, पति के रूप में प्राप्त करके, सीता में सुता, मेरी पुत्री सीता, दशरथ आत्मजम रामम, दशरथ पुत्र श्री राम को पति के रूप में स्वीकार यदि करेगी, तो वो दोनों कुल की कीर्ति को और आगे लेकर के जाएगी। तो कहना ये चाह रहे हैं कि जितने पराक्रमी श्री राम हैं, तो माता सीता भी कम शक्तिशालिनी नहीं है, वो भी साक्षात शक्ति का ही स्वरूप है, मेरी पुत्री भी। मम सत्या प्रतिज्ञा सा वीर्य शुल्केति कौशिक, और जो मैंने प्रतिज्ञा की थी अपनी पुत्री के लिए, मेरी पुत्री के लिए मैंने क्या प्रतिज्ञा की थी? वीर्य शुल्का इति सा, मेरी पुत्री क्या है? वीर्य शुल्का। वीर्य शुल्का मतलब, वीर्य मतलब पराक्रम और शुल्क मतलब कीमत। मेरी पुत्री की कीमत क्या है? पराक्रम। कोई पराक्रमी व्यक्ति ही वो कीमत चुका के उसको ग्रहण कर सकता है, ऐसी मैंने प्रतिज्ञा रखी थी कि मेरी पुत्री की जो कीमत है वो क्या है? पराक्रम। मेरी पुत्री क्या है? वीर्य शुल्का, शुल्क, उसका शुल्क पराक्रम है। तो वो भी प्रतिज्ञा आज मेरी सत्य सिद्ध हो गई है। लगता तो ये था कि पता नहीं मैंने गलत प्रतिज्ञा तो नहीं कर ली कहीं, ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, आज तक तो मिला नहीं, लेकिन आज मेरी प्रतिज्ञा सत्य सिद्ध हो गई है। पराक्रम रूपी शुल्क से ही प्राप्त होने वाली मेरी पुत्री है वीर्य शुल्का। मम सत्या प्रतिज्ञा सा वीर्य शुल्केति कौशिकः सीता प्राणैर बहुमता, सीता मुझे
प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। और हर पिता को उसकी पुत्री ऐसे ही प्रिय होती है। पुत्र भी प्रिय होते हैं, पर मैंने सुना है कि माँ को पुत्र ज्यादा प्रिय होते हैं और पिताओं को पुत्री ज्यादा प्रिय होती है प्राय। तो ये पिता हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कि मुझे मेरी पुत्री कैसी है, प्राणी बहुमता, प्राणों से भी अधिक बढ़ करके, मान मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है सीता माता। देया रामाय में सुता, जो मैं श्री राम को देना चाहता हूँ। अब यद्यपि देना नहीं चाहता हूँ क्योंकि प्राणों के समान प्रिय है, लेकिन क्योंकि वो इतनी पराक्रम वाली है, वीर्य शुल्का है, और श्री राम का पराक्रम भी मैंने देखा, तो अब मेरे को श्री राम को सीता माता को देने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उसको ग्रहण करने के योग्य व्यक्ति को मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो यद्यपि बहुत प्रिय है वो मुझे, मेरी पुत्री, तो भी मैं उसको राम को देना चाहता हूँ। और ये मतलब भावुकता में भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञानी भी हैं, विदेह हैं ये, तो ये सत्य सत्य ही कह रहे हैं। और सीता माता भी कोई ऐसे ही नहीं है कि देख ऐसे लगे कि कोई राजकुमारी है और उसमें कहाँ से इतना बल, तो इनके जीवन का बल भी तो दिखाई देता ही है ना। श्री राम को तो वनवास हुआ इसलिए वो वन में गए, माता सीता माता को तो कोई वनवास हुआ नहीं, तो वो क्यों जाती। और चलो वो उसका अगर वहां भी मन ना लगे, अपने ससुराल में भी, तो अपने पिता के यहाँ आ जाती, अपने माँ बाप के साथ रहती हो। तो इतनी राजकुमारी थी, उसको वनों में भटकने की जरूरत क्या थी। लेकिन उसने निर्णय आराम का नहीं चुना कि मैं आराम करूं, ये निर्णय नहीं लिया उन्होंने। तो इससे भी पता लगता है कि वो साधारण नहीं थी। साधारण व्यक्ति हमेशा सॉफ्ट जोन का चयन करता है। यदि हम अपने निर्णयों को देख लें अपने जीवन में, यदि हम हमेशा हमारा मन सॉफ्ट जोन का चयन करता है, तो निश्चित रूप से हम अपनी मार्किंग कर सकते हैं कि हम साधारण व्यक्ति हैं। हम आराम तलबता को यदि चुनते हैं, अवसर आते ही रहते हैं ना, तो यदि हमारा मन सॉफ्ट जोन की तरफ जाता है तो हमें निश्चित रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम एक साधारण व्यक्ति हैं। और यदि हमारा मन चुनौतियों का चयन करता है, संघर्षों का चयन करता है, कठिन काम का चयन करता है कि कठिन है ना, इसको हम करेंगे, किसी ने तो किया ही होगा इस कठिन को भी, हम भी करेंगे, तो इसका मतलब है असाधारण है। फिर ये विचार असाधारण है और ये असाधारण विचार आपको असाधारण बना देगा। तो सीता माता बड़े आराम से चयन कर सकती थी, अपने पिता के यहाँ जा सकती थी। महिला के दो ही ठिकाने होते हैं, या तो पिता का घर या तो पति का घर, बड़े आराम से जा सकती थी, तो उसने चुना नहीं। उसके बाद भी वापस आने के बाद, और जिस समय वो गर्भवती है उस समय भी वो अपने पिता के यहाँ जा सकती थी। जब उसको जंगल में भेजा गया उस समय भी पिता की भी ऐसी हालत में तो मैं कहाँ जाऊं। उस समय कम से कम राम लक्ष्मण तो साथ थे वन में जाते समय, अब अकेली तो मैं कहाँ जाऊं, वो तो कभी गई नहीं। लेकिन तो भी उन्होंने क्या चयन किया कि कोई बात नहीं, अगर मेरी अकेली के जीवन में ऐसी स्थिति आई है तो जरूर भगवान ने इसका बल भी दिया होगा मुझे, इसका फेस करने का, इसका सामना करने के लिए। तो उस समय व्यक्ति को ये ध्यान रहे और इतना धैर्य रहे। ये तो घबरा जाता है ना व्यक्ति कि अब कहाँ जाऊं, और तब वो रोध होकर के उस अवसर को गंवा देता है, खो देता है। तो वही तो अवसर होता है। तो इनके जीवन की घटनाओं से पता लगता है कि वो अंदर से बहुत स्वाभिमानी माता है, उनका अपना स्वाभिमान है, उसने पिता का आश्रय नहीं लिया ऐसी स्थिति में। अपने बल के ऊपर, अपने धैर्य के ऊपर, अपने सत्य के ऊपर उन्होंने विश्वास रखा, अपने चरित्र के बल पर विश्वास रखा, अपनी हिम्मत के ऊपर विश्वास रखा। तो हमेशा व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मेरा बल क्या है। आप किस बलवान पिता के पुत्र हैं, आप किस बलवान गुरु के शिष्य हैं, आप किस बलवान कुल खानदान के बालक बालिका हैं, वो जो आपका बल है वो झूठा बल है, सेकंड कोटि का बल है, वो प्रथम कोटि का बल नहीं है। हमारा अपना बल क्या है,
आज ही हमें इन सब चीजों से यदि वंचित कर दिया जाए, तब मेरा क्या बल है? वो मेरा असली बल है। उस समय मेरी क्या हालत होगी? अगर ये सारी चीजें एक ही पल में छिन जाएं मेरे से, तब मेरी क्या हालत होगी? वो हमारा अपना बल है, और वो बल एक दिन में नहीं आता है। वो रोजाना की अपने जो अपना स्वरूप है उसकी गंभीरता को देखने में, जानने में, सोचने में, चिंतन करने में, ध्यान उपासना आदि करने में, अपने से किसी बड़ी शक्ति के साथ संपर्क बनाए रखने में, तब वो बल आता है। ऐसे नहीं आता है एकदम से, और उसमें जन्मों लग जाते हैं। तो न जाने कितने जन्मों से हम चल रहे हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि मुझे उस बल को प्रतिपल प्राप्त करना है जिसमें सब कुछ भी, सारी धरती भी मेरे से छिन जाए तो भी मेरे को कोई विचलन पैदा नहीं होगी, जैसे सीता माता को नहीं हुई। तो ये है असली पराक्रम। तो हम ये नहीं सोचें कि जी उनका कितना डील डोल होगा। ये तो आत्मा की शक्ति है। ये शक्तियां डील में नहीं होती हैं, डील डोल में नहीं होती ये शक्तियां। धैर्य, धर्म, पराक्रम, ये आत्मा के गुण हैं। आत्मा में होता है ये बल। आचार्य विनोबा भावे दुबले पतले व्यक्ति थे। लाल बहादुर शास्त्री छोटे से दुबले पतले व्यक्ति थे, लेकिन उनका जीवन देखो आप। प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए भी उनकी पत्नी अंगीठी पे खाना पकाती थी, बिल्कुल साधारण बर्तनों में। ये आत्मा का बल है, बाहर का बल नहीं है ये। तो इन्होंने कहा, यद्यपि वीर्य शुल्केति कौशिकः सीता प्राणै बहुमता देया रामाय मे सुता। आज मेरी वो प्रतिज्ञा सत्य सिद्ध हो गई है जो मैंने अपनी पुत्री के लिए वीर्य शुल्का करके प्रतिज्ञा की थी कि मेरी बेटी क्या है? वीर्य शुल्का है। इसकी कीमत पराक्रम है। कोई पराक्रमी आएगा वो इसको ले जाएगा। तो आज वो मेरी प्रतिज्ञा सत्य सिद्ध हो गई है। यद्यपि सीता प्राणई बहुमता में, मेरी सुता, मेरी पुत्री सीता मुझे प्राणों से भी प्रिय है, लेकिन तो भी देया रामाय, मैं श्री राम को देना चाहता हूँ। भवतो अनुमते ब्रह्मन् शीघ्रं गच्छन्तु मंत्रिणः मम कौशिक भद्रं ते अयोध्या त्वरिता रथैः। इसलिए हे ब्रह्मन, मैं आपकी अनुमति से, भवत अनुमते, आपकी आज्ञा से, शीघ्रं मंत्रिण गच्छन्तु, अपने मंत्रियों को शीघ्र भेज देना चाहता हूँ। यदि आपकी अनुमति हो तो अब इनके पिताजी के पास मैसेज भेजा जाए। मम कौशिक भद्रम ते, हे कौशिक, मम, मेरी ये इच्छा है, मम रथई त्वरिता अयोध्याम गच्छन्तु, मेरे जो बहुत शीघ्रगामी रथ हैं वो, आपकी आज्ञा हो तो मेरे मंत्री उन रथों को लेकर के अयोध्याम गच्छन्तु, अयोध्या जाएं। आपकी इच्छा हो तो मैं भेजूं उनको। तो इन्होंने क्या इनको आज्ञा दी, ये फिर हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।